हेलो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम फिर से एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आए हुए हैं आप लोगों के सामने। आज हम बात करेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी की केयर कैसे करें आफ्टर पार्चुरेशन, यानी जन्म लेने के बाद हॉस्पिटल में एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि बच्चे की केयर कैसे करें। तो बहुत सारे हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है हॉस्पिटल में यानी आफ्टर पार्चुरेशन, उनकी सबसे पहले क्या चीजें चेक करनी चाहिए, क्या चीजें देखना चाहिए, केयर कैसे करें। तो आज हम बताएंगे सबसे पहले कि जो बेबी नवजात शिशु है जन्म लेते हैं तो सबसे पहले एक नर्स को क्या चेक करना चाहिए। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारी एक नर्स की, वो क्या होता है कि बेबी का क्या चेक करेंगे, रेस्पायरेशन यानी सांस चेक करेंगे। अगर बेबी का सांस क्लियर है, एयरवेज क्लियर है, तो क्या करेंगे, नॉर्मल है, यानी कि चेक करेंगे कहीं बेबी को डिस्पीनिया तो नहीं है, ट्रैकीपीनिया तो नहीं है यानी सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, या सांस तेजी से तो नहीं ले रहा है। अगर एयरवे क्लियरेंस यानी सांस ठीक ठाक ले रहा है तो बेबी को क्या करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में रख देंगे। देन सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नर्स की कि उसके जो है टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी बेबी का टेम्परेचर देखना, चेक करना कहीं बेबी को हाइपोथर्मिया तो नहीं है, यानी बेबी का जो बॉडी का टेम्परेचर है कहीं लो तो नहीं है, या हाइपोथर्मिया तो नहीं है यानी बेबी का टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है। अगर बेबी का टेम्परेचर मेंटेन है तो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ जाती है कौन सी, सर्कुलेशन, यानी तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नर्स की क्या होती है, सर्कुलेशन चेक करना। सर्कुलेशन में उसकी पल्स चेक करेंगे, बेबी का पल्स ठीक है या नहीं है, यानी कहीं ट्रैकीकार्डिया तो नहीं है या ब्रेडीकार्डिया तो नहीं है, यानी बच्चे का जो हार्ट बीट है कहीं तेज तो नहीं चल रही है या स्लो तो नहीं है। तो तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि बेबी क्या क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा, बेबी की आवाज निकल रही है, बेबी रो रहा है या नहीं रो रहा है। तो अगर सारी चीज नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, बेबी को नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे, यानी बेबी को ठीक ठाक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम हैंड ओवर कर देंगे। अगर बेबी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है तो हम एनआईसीयू में रखेंगे, बेबी को ऑक्सीजन देंगे, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और उसका जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आफ्टर पार्चुरेशन, यानी बेबी जब न्यूबॉर्न बेबी यानी जब जन्म लेता है तो उसके बाद कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू।